बच्चों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माय करियर अरुणाचल में। दोस्तों, आज मैं आपको किसी कॉलेज के बारे में बताने या फिर नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में बताने नहीं आया हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं आपके लाइफ के उस डिसीजन के बारे में जो डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कैसे रहेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। आशा करता हूं बच्चों, आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा और जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत ना हारें। फेल्योर इज नथिंग। फेल्योर जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं आज का टॉपिक है टॉप 5 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक आफ्टर क्लास 12, why wrong college and course selection can ruin 4 years, and not only 4 years, after 4 years also you will ruin your entire life if you are not choosing correct career option and correct course selection। बच्चों, मेरा नाम है अभय मिश्रा और मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं कि आप अपने क्लास 12 कंप्लीट होने के बाद, पास होने के बाद कौन सी गलतियां हैं जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर खराब ना हो बिकॉज ऑफ रॉन्ग कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन। इंडिया टुडे में ये बात पब्लिश किया गया है कि 90% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनालाइजिंग देमसेल्व्स, they choose wrong courses and after that they regret for their entire life। जिसको ये बात गलत लगे मैं उसके लिए इंडिया टुडे का लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कृपया आप चेक करें और उस रिपोर्ट को जाके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? कॉमन मिस्टेक्स हैं आपके दोस्तों, विदाउट एनी स्ट्रक्चर प्लानिंग आप प्लान कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, किस कॉलेज में जाना है, कौन से कोर्स आपको चूज करने हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इशू है, और इस बात से काफी सारे स्टूडेंट्स भी एग्री करेंगे कि सोसाइटी का काफी ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। सोसाइटी प्लस पेरेंट्स प्लस फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स का तो प्रेशर नहीं होता लेकिन फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में हम लोग आ जाते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है तो हम भी जाएगा, मेरा पेरेंट्स हमको बोल रहा है तो हम भी जाएगा, मेरा अच्छी हमको बोल दिया हम भी जाएगा, मेरा मामा हमको बोल दिया हम भी जाएगा। ऐसा बच्चों, आप कोई बिस्किट खरीदने नहीं जा रहे हैं बच्चों, आप जा रहे हैं अपने 4 साल उस कॉलेज को देने, उस कोर्स को देने। उसके बाद उस कोर्स के बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, आप डिसाइड होगा कि आप क्या कमाएंगे, क्या करेंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। तो बच्चों, ये बात आप किसी के प्रेशर में आके डिसीजन मत लीजिए, ये डिसीजन आप लीजिए खुद को पहले एनालाइज करिए। बच्चों, जब आप एक रॉन्ग करियर चूज करते हैं तो आप सिर्फ गलती अपने लिए नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी करते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि आप जब प्रेशर देके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, आपका कोई रिश्तेदार का बच्चा ये कोर्स करने गया है तो आप अपने बच्चे को भी अगर भेज रहे हैं तो आप सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि है दोस्तों एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं एजुकेशन लोन को दोस्तों अलग अलग तरीके से देखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लोन्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, जिनका फिनेंशियल नॉलेज अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, वो लोग काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं एजुकेशन लोन को या फिर किसी भी तरीके को लोन को। क्योंकि ड्यूरिंग कोविड टाइम, कोविड के समय में देखा गया है बच्चों, जो एनपीएस थे, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि ऐसा एसेट जिसने लोन लिया किसी पर्पस के लिए, बट वो पर्पस किसी वजह से उसने अचीव नहीं कर पाया और अब उसे लोन भरना पड़ रहा है, जो कि उसके लिए एक बर्डन बन चुका है। अब आशा करता हूं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एनपीए क्या है। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम बच्चों 9% एनपीए इन एजुकेशन लोन। कैन यू इमेजिन?
इन एंटायर कंट्री 9% लोग ऐसे थे जो कि एजुकेशन लोन को रीपे करने में फेल हो चुके थे। इसी स्ट्रेस से बचने के लिए, जबकि देखा गया है कि वो 9% आपका रिड्यूस भी हो गया, 2% पे आ गया आपका, बट इस बात से मैं आपको इस चीज से अवेयर करना चाहता हूं कि किसी भी कोर्स के लिए आप लोन लेने के पहले, और खासकर ये बात मैं पेरेंट्स के लिए हाईलाइट करना चाहता हूं, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल हैं लोन लेने के लिए, जो कि अपने बच्चों के लिए लोन लेते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है किसी से कि उनका बच्चा तो उस कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं भी अपने बच्चे को उसी कॉलेज में भेजूंगा। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका बजट क्या है, आपके बच्चे का स्किल क्या है। आप अपने बच्चे से बैठिए, पूछिए। अगर वो आपकी बातें नहीं सुनता तो उसे हमारे पास लेकर आइए, माई करियर अरुणाचल में लेकर आइए। हम उसे प्रॉपर गाइडेंस देंगे, उसके स्किल्स से उसे एक्नॉलेज करवाएंगे ताकि वो अपने स्किल्स को जान पाए और अपने स्किल्स के बेसिस पे वो एक अच्छा कॉलेज चूज कर पाए, अच्छा कोर्स चूज कर पाए, इवन एक अच्छा शहर चूज कर पाए। क्योंकि दोस्तों, कॉलेज, आप सिर्फ कॉलेज में नहीं पढ़ रहे 4 साल या 5 साल, आप जिस सिटी में जा रहे हैं वो सिटी भी आपके लिए बहुत मैटर करता है। रिसेंट आपने एक घटना देखा होगा जो कि दिल्ली में, और दिल्ली तो वैसे भी मतलब मैं रेकमेंड करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे दिल्ली ना ही जाएं, दिल्ली को अवॉइड करें, क्योंकि दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर एनीवन, not environmentally also, and peoples are also so friendly, you guys know about it. So आप अपने बच्चे को अगर सेफ रखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो एक अच्छे माहौल में रहे, अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके, इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, साउथ इंडियन सिटीज़ आर वेरी गुड, इवन दे आर वेरी सेफ ऑल्सो। एंड मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर रेसिज्म नहीं होता या फिर वहाँ पर रेसिस्ट लोग नहीं हैं, ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। जब भी आप कॉलेज सिलेक्शन या फिर कोर्स सिलेक्शन रॉन्ग करते हैं, वो आपको लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों। कॉलेज ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, 15 से 20% जो स्टूडेंट्स हैं डिसकंटिन्यू बिफोर कंप्लीटिंग डिग्री। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट रेट 20 to 30%। सम इंस्टीट्यूशंस, कॉमन रीजंस, फाइनेंशियल इश्यूज, रॉन्ग ब्रांच सिलेक्शन, एकेडमिक मिसमैच और फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर बच्चों, और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, प्लीज अपने बच्चों को प्रेशर ना दें, अपने बच्चों पे एक प्रेशर क्रिएट ना करें कि वो यही कोर्स आप तुमको करना है, तुम ये कोर्स अगर नहीं करेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा, लाइफ में तुम फेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी कोर्स, ईच एंड एवरी कोर्स में आपके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई करियर ऑप्शन है। अगर वो बच्चा कोर्स के साथ साथ अपने अंदर कोई एक स्किल भी अगर डेवलप कर लेता है, फिर तो वो जरूर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर लेगा। मैं पेरेंट्स से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चे पे किसी भी तरीके का कोई प्रेशर क्रिएट ना करें। दोस्तों, 5 गलतियां जो बच्चे क्लास 12th के बाद में करते हैं कॉलेज सिलेक्शन और कोर्स सिलेक्शन में, कौन सी गलतियां हैं वो? चूजिंग कोर्स बेस्ड ऑन ट्रेंड। ट्रेंड फॉलो करना, आप कपड़े में ट्रेंड फॉलो करिए दोस्तों, आप हील खरीदने जा रहे हैं, फुटवेयर खरीदने जा रहे हैं, आप क्लिप खरीदने जा रहे हैं, आप मेकअप खरीदने जा रहे हैं, उसमें आप ट्रेंड फॉलो करिए। कोर्स चूज करने में, कॉलेज चूज करने में आप प्लीज आप ट्रेंड फॉलो मत करिए दोस्तों, क्योंकि कॉलेज चूज करना किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं है। कोई बीडीएस कर रहा है तो मैं भी बीडीएस करूंगा, कोई बीपीटी कर रहा है तो मैं भी बीपीटी करूंगा, कोई माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है तो मैं भी माइक्रोबायोलॉजी करूंगा, कोई लैब टेक्नीशियन कर रहा है तो मैं भी लैब, कोई एमबीबीएस कर रहा है तो मैं भी एमबीबीएस ही करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कर। नहीं, आपको वो गलतियां नहीं करनी है, ट्रेंड फॉलो नहीं करना है दोस्तों ड्यूरिंग चूजिंग कोर्स एंड कॉलेज। दोस्तों, सेकेंड जो मिस्टेक है, चूजिंग कॉलेज बेस्ड ऑन ब्रांड नेम ओनली। इट्स नॉट लाइक, आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप कपड़ा खरीदने नहीं जा रहे हैं दोस्तों कि वैन हुसैन का ही कपड़ा खरीदेंगे, लुई फिलिप का ही कपड़ा खरीदेंगे। आपको ब्रांड नहीं चेक करना दोस्तों, आपको चेक करना है कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो आती हैं कॉलेज में प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड मिस्टेक, इग्नोरिंग प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। जैसा कि मैंने आपको कहा
कि अगर कोई कॉलेज आपको सही प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकता तो वो कॉलेज का कैंपस चाहे जितना भी बड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, वहाँ का एनुअल फंक्शन में चाहे अरिजीत सिंह, आतिफ असलम कोई भी आ जाए, लेकिन वो कॉलेज आपके लिए सही नहीं है। फोर्थ मिस्टेक, नॉट कैलकुलेटिंग टोटल 4 ईयर कॉस्ट। मैंने देखा है दोस्तों, अरुणाचल में लोग सिर्फ ये चेक करते हैं फर्स्ट ईयर में कितना फीस जाएगा वो हमको बता दो। नहीं, आपको सिर्फ ये नहीं देखना दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में क्या फीस जाएगा, आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल 4 ईयर्स में आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। हर एक चीज आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कि कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फी। फोर्थ मिस्टेक, नो सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, आप जब भी एक कॉलेज चूज करते हैं, जब भी एक कोर्स चूज करते हैं, तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या मुझे सच में इस कोर्स में जो चीज पढ़ाया जाएगा, जो चीज बताया जाएगा, क्या मुझे सच में वो जानने में इंटरेस्टेड हूं, क्या मैं उस चीज के लिए बना हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक इंट्रोवर्ट बच्चा है और उसने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म चूज कर लिया, वो किसी काम का नहीं है दोस्तों उसके लिए। उसने लॉ चूज कर लिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है वो मेडिकल रिलेटेड कोर्स चूज कर रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए कि उसका फ्यूचर क्या होगा। जिसे मैथ्स में प्रॉब्लम है और उसने इंजीनियरिंग चूज कर लिया, आप सोच सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्यों आपको चूज नहीं करना चाहिए रॉन्ग कोर्स और रॉन्ग कॉलेज, बट इफ अगर आपने चूज कर लिया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करना पड़ सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है आपके लिए। आप देख सकते हैं, रॉन्ग कोर्स इक्वल टू 4 years ऑफ लॉस्ट, 5 to 25 lakhs फाइनेंशियल इम्पैक्ट, करियर शिफ्ट कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस डैमेज। काफी सारी पॉइंट्स मैं आपको गिना सकता हूं दोस्तों, जो कि एक रॉन्ग कोर्स और एक रॉन्ग कॉलेज के वजह से आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा डेंजरस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप एक राइट डिसीजन लेते हैं तो आपके साथ में क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप अपने लाइफ में एक आपका क्लैरिटी रहेगा। दूसरी बात कि ग्रोथ, बेटर प्लेसमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि हर एक स्टूडेंट को आफ्टर कोर्स के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री उसे चाहिए, ताकि वो एक अच्छा कमाई कर सके, अच्छा लाइफ जी सके। दोस्तों, कैसे आप एक सही कोर्स या कॉलेज चूज करें, इसके लिए एक सही फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट, कोर्स करिकुलम रिलेवेंस। जिस कोर्स को आपने चूज किया है, क्या वो आपके क्यूरिकुलम से, आपके शहर के डिमांड से मैच करता है या नहीं। सेकंड, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। आप हमेशा कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को चेक करें, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने जो ब्रांच चूज किया है, आपने जो कोर्स चूज किया है, उस ब्रांच में, उस कोर्स में आपको प्लेसमेंट किस हद तक मिलेगी, कितना आपका पैकेज हो सकता है, आप कहाँ तक उसमें आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड मिस्टेक, टोटल कॉस्ट। हमेशा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें दोस्तों। 4 years का कॉस्ट फॉर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फी एंड मेस फी, एवरीथिंग कैलकुलेट करने के बाद ही डिसीजन लें कि आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर इस कोर्स को आप चूज करना चाहते हैं। फोर्थ, इंडस्ट्री एक्सपोजर। इंडस्ट्री, कॉलेज का इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, कॉलेज आपको कितना, किस एरिया में कॉलेज है। कॉलेज अगर किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉ चूज किया, तो लॉ के लिए कौन सा सिटी है जो सबसे अच्छा है, कहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच चूज किया, तो आप जानते हैं कि आपको अगर सही से अगर उस चीज को सीखना है तो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर चाहिए, ताकि आप इंडस्ट्री में जाके देख सकें कि रियल में आप क्या सीख सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप कितना ले सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक, योर एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ा, आपका इंटरेस्ट उस कोर्स में है भी या नहीं। दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें।
क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने देखा हुआ है यहाँ पर कि लोग असेसमेंट नहीं करते कि वो जिस कोर्स को चूज कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उनका सच में इंटरेस्ट है भी या नहीं। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो काफी सारे बता दिए। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन बताना चाहता हूं, जो कि आपके शहर अपने नाहरलगन में मौजूद है, अपने अरुणाचल में मौजूद है। और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दूर रहते हैं, कैपिटल एरिया में नहीं रहते, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं माई कैरियर अरुणाचल, कॉन्टैक्ट 8092024366 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं माई कैरियर अरुणाचल, निगम कॉलोनी, नियर नेशनल पब्लिक स्कूल, नाहरलगन, अरुणाचल प्रदेश 791110। कॉन्टेक्ट करिए 8092024366 पे। एंड बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि करियर काउंसलिंग सिर्फ कॉलेज में एडमिशन कराना नहीं होता। करियर काउंसलिंग हर एक बच्चे को करवाना चाहिए, ताकि वो उसे एक अच्छे रास्ते पर ले जाए, उस रास्ते पर जहां पर कामयाबी है, ना कि उस रास्ते पर जहां पर फेल्योर्स ही फेल्योर्स हैं। फेल्योर होना, मैंने खुद बताया था दोस्तों, गलत नहीं है, लेकिन फेल्योर बार बार होना, इसका मतलब आप अपने फेल्योर से कुछ सीख नहीं पा रहे, आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक आप फेल होते रहेंगे और आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का क्लोजिंग करना चाहूंगा। जय हिंद, जय अरुणाचल।